Hello, my dear viewers. Welcome back to my channel. Today you are going to learn English for Intermediate Learners. इंग्लिश सिखाने की इस कड़ी में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ बहुत सारे सेंटेंसेस की झड़ी। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़? कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़? यहाँ पे है, मैं आम तौर पर सुबह 7 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई यूजली वेक अप एट 7 AM। अगला है, बाहर तेज बारिश हो रही है। इसको बोलेंगे इंग्लिश में इट्स रेनिंग हेविली आउटसाइड। अगला है, मैं सप्ताहांत का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसको बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना चाहेंगे? इसको बोलेंगे वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी? वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी? अगला है, मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। यहाँ पे जब भी हमको साल बताना होता है तो हम लिखते हैं यहाँ फोर, FOR। उस केस में लिखेंगे जब कोई समय निश्चित नहीं है। अगला है, मेरी पसंदीदा हॉबी उपन्यास पढ़ना है। मेरी पसंदीदा हॉबी उपन्यास पढ़ना है। इसको बोलेंगे माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग नॉवेल्स। माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग नॉवेल्स। मुझे नई रेसिपी बनाना पसंद है। इसको बोलेंगे आई एन्जॉय कुकिंग न्यू रेसिपीज़। आई एन्जॉय कुकिंग न्यू रेसिपीज़। अगला है, मैं समुद्र के पास छोटे से शहर में रहता हूँ। मैं समुद्र के पास छोटे से शहर में रहता हूँ। इसको बोलेंगे आई लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर द कोस्ट। आई लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर द कोस्ट। कोस्ट मतलब समुद्र का किनारा। अगला है, मुझे उम्मीद है कि मैं अगले साल विदेश यात्रा करूँगा। इसको बोलेंगे, उम्मीद को होप बोलते हैं। आई होप टू ट्रैवल अब्रोड नेक्स्ट ईयर। आई होप टू ट्रैवल अब्रोड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अगले साल। अगला है, आज आप शाम को क्या कर रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग? व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग? चलो 5 बजे कैफ़े में मिलते हैं। इसको बोलेंगे इंग्लिश में लेट्स मीट एट द कैफ़े एट 5 PM। लेट्स मीट एट द कैफ़े एट 5 PM। मुझे लगता है कि हमें कल म्यूज़ियम जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक वी शुड विजिट द म्यूज़ियम टुमारो। आई थिंक वी शुड विजिट द म्यूज़ियम टुमारो। अगला है, क्या आप मुझे यात्रा की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं? इसको बोलेंगे कैन यू हेल्प मी प्लान द ट्रिप? कैन यू हेल्प मी प्लान द ट्रिप? ट्रिप मतलब यात्रा। मैं आपको जैसे ही फ्री होता हूँ कॉल करूँगा, जिसको अक्सर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल कॉल यू एज सून एज आई एम फ्री। आई विल कॉल यू एज सून एज आई एम फ्री। अगला है, मुझे लगता है कि यह फिल्म बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि यह फिल्म बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प मतलब है इंटरेस्टिंग। तो बोलेंगे आई थिंक दिस मूवी इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आई थिंक दिस मूवी इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मेरी राय में व्यायाम बहुत ज़रूरी है। मेरी राय में व्यायाम बहुत ज़रूरी। इसको बोलेंगे राय को ओपिनियन। इन माई ओपिनियन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन माई ओपिनियन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ।
मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट अग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट अग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। यह एक अच्छा विचार है लेकिन यह काम नहीं कर सकता। दैट्स अ ग्रेट आइडिया बट इट माइट नॉट वर्क। अगला है यह एक जटिल समस्या है। यह एक जटिल समस्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे समस्या को प्रॉब्लम। जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड। इट सीम्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। आगे, आप आमतौर पर वीकेंड पर क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड। व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड। वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर। क्या आप मुझे इस शब्द का अर्थ समझा सकते हैं, इसको बोलेंगे कुड यू एक्सप्लेन दिस वर्ड टू मी। कुड यू एक्सप्लेन दिस वर्ड टू मी। आपने यह जैकेट कहाँ से खरीदा थी, हमको पूछनी है तो बोलेंगे वेयर डिड यू बाय दिस जैकेट। वेयर डिड यू बाय दिस जैकेट। बाय की जगह में परचेज भी बोल सकते हैं। हम डिनर के लिए बाहर क्यों नहीं जाते। हम डिनर के लिए बाहर क्यों नहीं जाते, इसको बोलेंगे वाई डोंट वी गो आउट फॉर डिनर। वाई डोंट वी गो आउट फॉर डिनर। अगला है आज का मौसम बहुत गर्म और धूप वाला है। आज का मौसम बहुत गर्म और धूप वाला है, इसको बोलेंगे भीड़ भाड़ के समय ट्रैफिक बहुत ख़राब था। इसको बोलेंगे भीड़ भाड़ के समय ट्रैफिक बहुत ख़राब था। इसको बोलेंगे द ट्रैफिक वॉज टेरिबल ड्यूरिंग रश आवर। कल रात की पार्टी बहुत मज़ेदार थी। इसको बोलेंगे द पार्टी लास्ट नाइट वॉज अ लॉट ऑफ फन। द पार्टी लास्ट नाइट वॉज अ लॉट ऑफ फन। आपको हर दिन अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए। इसको बोलेंगे यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकालना चाहिए, इसको बोलते हैं इट्स बेटर टू लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। और खूब सारा पानी पीना ना भूलें, इसको बोलेंगे डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर मैं आपकी जगह होता तो कंज्यूमर सर्विस को कॉल कर। इफ़ आई वर यू आई वुड कॉल द कस्टमर सर्विस। इसे सबमिट करने से पहले हमेशा अपना काम चेक करें। इसे सबमिट करने से पहले हमेशा अपना काम चेक करें का मतलब है ऑलवेज चेक योर वर्क बिफोर सबमिटिंग इट। अगला है मैं पिछले वीकेंड अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट हाइकिंग विथ माई फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड। आई वेंट हाइकिंग विथ माई फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड। क्या आपने कभी किसी विदेशी देश का दौरा किया है, इसको बोलेंगे हैव यू एवर विजिटेड अ फॉरेन कंट्री। हैव यू एवर विजिटेड अ फॉरेन कंट्री। मैंने अभी अभी एक शानदार किताब पढ़कर ख़त्म की है। इसको बोलेंगे आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ फैंटास्टिक बुक। पिछली गर्मियों में मैंने तैराकी सीखी। इसको बोलेंगे पिछली गर्मी लास्ट समर। लास्ट समर आई लर्नड हाउ टू स्विम। लास्ट समर आई लर्न हाउ टू स्विम। मैंने एक बार रात के आकाश में टूटता तारा को देखा। इसको बोलेंगे एक बार को वंस। आई वंस सो अ शूटिंग स्टार इन द नाइट स्काई। शूटिंग मतलब टूटता हुआ तारा। मैं अगले महीने एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ या फिर करने वाला हूँ। मैं अगले महीने एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूँ। इसको बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स नेक्स्ट मंथ।
अगर मौसम अच्छा रहा तो हम पिकनिक करेंगे। इसको बोलेंगे वी विल हैव अ पिकनिक इफ़ द वेदर इज़ नाइस। मैं अगले महीने एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूँ। इसको बोलेंगे इंग्लिश में आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स नेक्स्ट मंथ। अगर मौसम अच्छा रहा तो हम पिकनिक करेंगे। इसको बोलेंगे वी विल हैव अ पिकनिक इफ़ द वेदर इज़ नाइस। मैं जल्द ही एक नया लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहा हूँ। इसको बोलेंगे इंग्लिश में आई एम प्लानिंग टू बाई अ न्यू लैपटॉप सून। वे अगले वसंत में शादी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट स्प्रिंग। मैं जैसे ही पहुँचूँगा आपको मैसेज करूँगा। इसको बोलेंगे आई विल टेक्स्ट यू एज सून एज आई अराइव पहुँचना। यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीमा है। यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीमा है। इसको बोलते हैं द इंटरनेट कनेक्शन हियर इज़ वेरी स्लो। मुझे अपनी चाबियाँ नहीं मिल रही हैं, क्या आपने उन्हें देखा है? इसको बोलेंगे आई कांट फाइंड माई कीज़ हैव यू सीन देम। यह गाना हमेशा मुझे खुश कर देता है। इसको बोलेंगे इंग्लिश में दिस सॉन्ग ऑलवेज मेक्स मी फील हैप्पी। एक नई भाषा सीखने में समय और मेहनत लगती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम एंड एफर्ट। एफर्ट मीन्स प्रयास। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? मैंने आपको साफ साफ नहीं सुना। इसको बोलेंगे कैन यू रिपीट दैट? आई डिडंट हियर यू क्लियर। कैन यू रिपीट दैट? आई डिडंट हियर यू क्लियरली। तो आज के सेंटेंसेस इतने ही थे। मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।